वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। जय महालक्ष्मी जय महामाया, हम पे रखना सदा ही चरणों की छाया। जय माता रानी की। जय श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी की जय हो। सब राम दरबार की जय हो। जय महाशक्ति महामाई जगन्नी जगदम्बा की जय हो। भवानी की जय हो। मातेश्वरी माता की जय हो। महारानी की जय हो। जय हो शिव पार्वती गणेश जी की जय हो। जय हो राधे कृष्ण की जय हो। ये मेरे कृष्णा की जय हो और ये मेरे वासु की जय हो। श्री गणेश जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। जय हो मेरे जय हो महाराज की जय हो। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवदा नवकंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारम कंदर्प गणितमिच्छ नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानो तड़े रुचि सुचि नैम जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद वासन चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार्योदार अंग विभूषणम आजानुभुज सच्चाब्दर संग्राम जत्कटूषणम इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करो कामादि खलदल गंजनम मन जाहे रचे हूँ मिलहि सोवर सहज सुंदर साम्रो करना निदान सुजान शील सने जानत राम ए भांति गौरी शीस सुनसिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी फूल फूल मुदित मन मंदिर चली जय हो। जय हो राजा रामचंद्र महाराज की जय। जय महाशक्ति महामाई जगत जननी जगदम्बा की जय हो। भवानी की जय हो। महादुर्गे कल्याणी की जय हो। महाशक्ति की जय हो। ममता मई सरकार की जय हो। जय हो शिव भोलेनाथ की जय हो। जब आदिशक्ति भवानी की जय हो। श्री जगदम्बा की जय हो। माँ पार्वती की शिव शंकर की जय हो। श्री गणेश की जय हो। माता की जय हो। जय हो मेरे कृष्ण कन्हैया की जय हो। बंसी वाले की जय हो। जय हो। जय हो मेरे वासु की जय हो। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। बोलो कृष्ण कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान और राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण हुए प्रभु राम जय जय राम मेरे भगवान करो कल्याण। ओम जय हर हर महादेव की जय। भोले शंकर पार्वती की जय। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर हे श्री राम सदा करना कल्याण मेरे भगवान। कथा प्रारंभ होत है सुनिए वीर हनुमान और राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण सियावर राम जय जय राम मेरे भगवान करो कल्याण। शिव पार्वती के विवाह का वृतांत चल रहा था। चले संग हिमवंत तब
पहुँचावन अति हेत, विविध भांति परितोष कर विदा कीन व्रस के। विवाह हो गया, माता पार्वती की विदाई हो रही थी, तो हिमवान माता पार्वती के पिता अत्यंत प्रेम से शिव जी के को पहुंचाने के लिए साथ साथ चल दिए। वृष केतु यानी शिव जी के लिए कहा गया है, और बहुत तरह से उन्हें भगवान शिव ने, वृष केतु ने उन्हें बहुत तरह से समझा बुझाकर संतोष से उन्हें विदा कर दिया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई, आदर दान बिने बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पार्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, गरहन समेत बसई कैलासा, हरि गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे और इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। तब जन्मे उसट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सम्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा, और वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय की जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सम्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु में व्रत केतु सुत कर चरित संक्षेप का। यह उमा शंभु विवाह जो नर नारी कहे जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद स्वामी कार्तिकेय का जन्म, कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है, क्योंकि शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। जय हो मेरे प्रभु। चरति सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावई पार, और वरने तुलसीदास किम, अतिमति मंद गवारु सियावर राम, जय जय राम श्री हनुमान करो कल्याण। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए, और कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था और बड़ी लंबी भुजाएं थी। वे मुनियों के से वलकर वस्त्र धारण किए हुए चल रहे थे। तरुणी अरुणी अम्बुज शंभु चरना, तरुणी अरुणी अम्बुज शंभु चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना, भुजंग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद सविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए
लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों को हृदय का अंधकार हरने वाली थी, और सांप और भस्म ही उनके भूषण थे। उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के वो शोभा की हरने वाला, यानी चंद्रमा की शोभा भी उनके आगे फीकी पड़ रही थी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, और नीलकंठ लावण्य निधि, सो बाल विधु भाल सियावर राम, जय जय राम श्री हनुमान करो कल्याण। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, और उनका नीलकंठ था, और वे सुंदरता के भंडार थे, और उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोए काम रिपु कैसे, धरे शरीर सता रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पै मात बखानी, गई शंभु पै मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए हुए बैठा है। अच्छा मौका दान कर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया यादरु अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दे दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली कि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, तिरुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरु और अचरु नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, पिरनत कल्प तरु नाम सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण रूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जनिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। तब सती का शरीर का अंत हो गया। माता पार्वती के रूप में हिमवान के घर में जन्म लिया। माता पार्वती भवानी ने दूसरा जन्म हुआ। उन्होंने नारद मुनि ने उन्हें तप का आदेश दिया पार्वती को। जब उनकी कुंडली उन्हें दिखाने लगे हिमवान, तो माता पार्वती ने सहस्त्रों वर्ष तप किया और फिर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और फिर सप्त ऋषियों को हिमवान के घर भेजा
माता पार्वती का हाथ मांगने के लिए और शिव जी के साथ उनका विवाह हो गया। दूसरे जन्म में फिर से माता पार्वती जी शिव जी से वही कथा, श्री राम जी की कथा जो सभी के कल्याण करने वाली है, माता पार्वती सुनने के लिए कहती है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोह निज दासी। तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। कथा सुनने के लिए प्रभु से, शिव जी से कथा कहने के लिए अनुरोध किया। जासु भवन सुर तर तर होई, सई की दरिद्र जनत दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम मत भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थ बाधी, प्रभु जे मुनि परमार्थ बाधी। कहे राम कहु ब्रह्मानादि, शेष शारदा वेद पुराना। सकल करही रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को आनंदी ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती विधि और पुराण श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपऊ अनंग आराती। राम सो अवध निरपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। हे राम, वही अयोध्या के राजपुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृपतन ते ब्रह्मा किम, नारी ब्रह्मति भोर। अरे देख चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि अति मोर। सियावर राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो वो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। हरे ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरियावा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए और प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप हृदय में आ गया और जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि पुनि बाहिर कीन। और रघुपति चरत महेश जब, हर्षित वरनय लीन। सियावर राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान रस आनंद में डूबे रहे और फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाए मोहि बिन, झूठे सत्य जाए बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे कि जागने पर स्वप्न का भ्रम हो जाता है।
बंदेहु बाल रूप सोई रामऊ, सब विध सुलभ जपत जिस नामऊ, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथी अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं, और मंगल के धाम अमंगल हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें, हे प्रभु। कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिजा कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। जय हो प्रभु। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, और जो कथा समस्त लोगों को जगत को पवित्र करने वाली और गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए, इस कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। जय हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माई, और शोक मोह संदेह ब्रह्म, मम विचार कछु नाहि, सियावर राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। ओम जय हर हर महादेव की जय, माता पार्वती की जय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका कीन सोई, तदपि असंका की नहीं सोई, कहत सुनत सब हर हित होई, कहत सुनत सब कर हित होई, जिन्हें हरि कथा सुने नाई, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहिरन भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने का कल्याण होता है। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा सुनी है, उनको कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। ने नहीं संत दरस नहीं देखा, और नव नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंखे कर लेखा, ते सिर कटु तंबुरी समतूला, जेन नमत हरि गुर पद भूला, जेन नमत हरि गुर पद भूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तंबू के समान है, और श्री हरि और गुरु चरण तल पर नहीं रुकते। जिन्हें हरि भक्त हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, जय जो नहीं करो राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना,
जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दों के समान हैं, और जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती वो मेंढक की जीव के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। और रामचंद्र महाराज की जय। वह हृदय वज्र के समान और कड़ा और निष्ठुर है जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, रामचंद्र जी की लीला सुनो। वे देवताओं की कल्याण के लिए कल्याण करने वाले और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाले हैं। दो राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, और समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान सियावर। राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाजी सब देवताओं के लोग हैं, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर करुतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुनु गिरिजाज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, राम नाम गुण चरित सुहाए। जन्म कर्म अनगिनत श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना। जता कथा कीर्ति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण और चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं, और जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी में अनंत है उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुत जस मति मोरी, जस पिता श्रुत जस मति मोरी। कहूँ देख प्रीति कर जोरी, कहूँ प्रीति तो भी मैं तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर और सुखदायक है और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहे सुहानी, यद्यपि मोहे बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जही श्रुति गावे धरई मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मुंह के वश होकर कही थी। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, तुमने ये कैसे कह दिया। कहीं सुनई असी अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। और पासंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियावर
जय जय राम श्री हनुमान करो कल्याण। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अको विधि अंध अभागी, काऊ विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। सपने हु संत सभा नहीं देखी। सपने हु संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख, अंधे और भाग्य विहीन होते हैं और जिनके मन रूपी दर्पण विश्व पर काई जमी हुई है, और जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और उन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, और जिन्हें अपनी लाभ हानि सुहाते वे ही वे विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण है, मेरा नहीं है, और जो पार्वती के नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री राम रूप को, श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देख पाएंगे। जिनके अगुण ना सगुण विवेका, जल पही कलपत वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिन कहत कछु अघटित नाई। जिनको निर्गुण राम गुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें करते हैं और जो श्री हरि को की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत महा मोह पद पाना, तिन कर कहा करहु नहीं काना। जिन्हें वायु रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मोह माया रूपी मदिरा पी रखी है और उनके कहने पर कान न देना चाहिए, कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तज संशय भजु राम। अस निज हृदय विचार तज संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमार ब्रह्म तब रवि कर वचन सम। अपने हृदय में ऐसा विचार का संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भज लो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए ही सूर्य किरणों ने किरणों के में वचन सुनो, समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा। गावही मुनि पुराण बुध भेदा, अगुन अरूप अलख अज जोही। भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुन और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख यानी अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम व सगुन हो जाते हैं। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे। जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, ते किम कहु विमो पतंगा।
जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के लिए मिटाने के लिए सूर्य है, और उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ते पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद रूप सूर्य है, वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब विज्ञान रूपी प्रातः काल होगा ना, तो भगवान का नित्य ज्ञान रूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमत अभिमाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं, जो श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप है, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष। इस बात को सारा जगत जानता है। दो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निध, प्रकट परावर नाथ, और रघुकुल मन मम स्वामी सोई, कही शिव नाय मात सियावर। राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण।